बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका एएम सायन मुंबई का जो बीएमएस का कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसका राउंड 1 के अंदर कितना कट ऑफ गया है 2023-24 के लिए, यानी कि अभी जो राउंड हो चुका है तो उसका कट ऑफ क्या रहा है, किस कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पर किस कोटा के थ्रू कितने नीट स्कोर के ऊपर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर बात करें, देखिए हर कैटेगरी के अंदर एक जनरल कोटा होता है, साथ ही साथ एक वुमन कोटा है। तो जनरल के अंदर मेल्स एंड फीमेल दोनों का सीट अलॉटमेंट किया जाता है, तो उसके थ्रू कितने नीट स्कोर के ऊपर सीट अलॉटमेंट हुआ है। साथ ही साथ जो वुमन कोटा होता है, यानी कि हर कैटेगरी के अंदर सिर्फ गर्ल्स के लिए कुछ सीट होती है, तो उनका कट ऑफ क्या गया है, तो उसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और एक आपको सेकंड राउंड के लिए प्रिपेरेंस लिस्ट बनाने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो, एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग, महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी भी स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो तो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस हम आपको विद डिटेल फ्री में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर करेंगे। आपको कोई भी पेड काउंसलिंग किसी भी काउंसलर की लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम बात करें एएम सायन मुंबई का फाइनल कट ऑफ क्या रहा है राउंड 1 के अंदर 2023-24 के लिए, कैटेगरी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हर कैटेगरी का कट ऑफ, जितनी भी कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 85% कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो उन हर एक कैटेगरी का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हर कैटेगरी के अंदर मान लीजिए कोई एक कैटेगरी है, जैसे कि एग्जांपल के लिए एससी कैटेगरी है, उसका जनरल कोटा का कट ऑफ क्या रहा है, ऑल इंडिया रैंक कितना रहा है, नीट स्कोर कितना रहा है, साथ ही वुमन का ऑल इंडिया रैंक कितना है, नीट स्कोर कितना रहा है, तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम जनरली बात करें सबसे पहले एससी कैटेगरी के, तो एससी कैटेगरी का जो जनरल का कट ऑफ है ना, एससी कैटेगरी के अंदर से तो लगभग 1,57,199 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है। अगर वही बात करें एससी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू नीट स्कोर की, तो लगभग 455 यानी कि 455 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको जनरल कोटा के थ्रू एससी कैटेगरी के अंदर से जो है राउंड 1 के लिए बीएमएस के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसके बाद वही एससी कैटेगरी के अंदर अगर वुमन कोटा की बात करें, तो वुमन कोटा के थ्रू लगभग 1,56,181 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, और 456 आपको यहाँ पर उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जो कि एससी कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा का कट ऑफ गया है। तो लगभग 456 नीट स्कोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जनरल कोटा के थ्रू जो गया था तो 455 था, वुमन का 456 कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा एससी कैटेगरी के अंदर से। वही अगर बात करें हम नेक्स्ट एसटी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा की बात करें तो लगभग 3,57,316 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको एसटी कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर बात करें नीट स्कोर का, तो 328 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वही अगर एसटी कैटेगरी के अंदर हम वुमन कोटा की बात करें, तो वुमन का जो कट ऑफ गया है एसटी कैटेगरी के अंदर से, तो लगभग 3,49,049 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर बीएमएस के लिए। वही अगर उस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 332 आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 332 उस बच्चे का आपको नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है बीएमएस के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आता है आपका वीजे कैटेगरी। अगर हम बात करें वीजे कैटेगरी का, तो वीजे कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा की बात करें तो लगभग 1,14,229 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 1 के अंदर बीएमएस के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है एएम सायन मुंबई के अंदर जो कॉलेज है उसके अंदर। उसके बाद अगर वही बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 494 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट उसी कैटेगरी के अंदर वीजे कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें वुमन कोटा का कट ऑफ कितना गया है, तो लगभग 1,17,232 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। और वही उस बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो लगभग 491 यानी कि 491 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि राउंड 1 के अंदर इस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है वीजे कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी रहेगा एनटीबी कैटेगरी। अगर हम एनटीबी कैटेगरी का बात करें तो जनरल के थ्रू लगभग 1,40,397 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है बीएमएस के लिए। वही उस बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 470 आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। 470 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है एनटीबी कैटेगरी के अंदर से इस कॉलेज के अंदर बीएमएस कोर्स के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका कैटेगरी आता है एनटीसी कैटेगरी। अगर हम एनटीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल कोटा के थ्रू लगभग 89,266 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 1 के अंदर बीएमएस कोर्स के लिए इस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। वही अगर इस बच्चे का नीट स्कोर की बात करें तो 520 यानी कि 520 आपको उस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक नजर आ जाएगा, जो कि एनटीसी एनटीडी ओबीसी कैटेगरी होता है ना, ईडब्ल्यूएस ओपन, इनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अदर कैटेगरी। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। और इनका जो वुमन कोटा का कट ऑफ है ना, इसका कोई भी डाटा हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट के हमें वो वुमन कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट किया हुआ नजर नहीं आया, इसलिए हमें
कोई भी कट ऑफ हम आपके साथ नहीं शेयर करें, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है NTD कैटेगरी। अगर हम NTD कैटेगरी का बात करें तो जनरल कोटा के थ्रू लगभग यहाँ पर भी 87,804 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है BAMS के लिए। जनरल कोटा के अंदर यहाँ पर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में से कोई भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर ये ऑल इंडिया रैंक आप डाल के देखोगे तो आपको इस कॉलेज के अंदर NTD कैटेगरी का स्टूडेंट मिल जाएगा। जो स्टूडेंट मिलेगा वो यहाँ पर फीमेल भी हो सकता है या फिर आपको यहाँ पर मेल भी दिख सकता है, क्योंकि जो जनरल होता है ना वहाँ पर मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को सीट अलॉटमेंट किया जाता है। वही अगर NTD कैटेगरी के अंदर अगर नीट स्कोर की बात करें तो 522 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है, जो कि राउंड 1 के अंदर अभी सिलेक्शन लिस्ट आया था उसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर OBC कैटेगरी का, OBC कैटेगरी के अंदर अगर हम जनरल कोटा की बात करें तो जनरल के थ्रू यहाँ पर लगभग 84,569 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 1 के अंदर जो है यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर BAMS कोर्स के लिए। वही अगर उस बच्चे का जनरल कोटा के थ्रू OBC कैटेगरी के अंदर से नीट स्कोर की बात करें तो 525 जिस बच्चे का नीट स्कोर था 525 उसको यहाँ पर राउंड 1 के अंदर BAMS के लिए सीट अलॉटमेंट हो चुका है इसी कॉलेज के अंदर। अगर वही हम बात करें OBC कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के लिए, वुमन का जो कट ऑफ गया है लगभग 85,061 उस बच्चे का जो ऑल इंडिया रैंक था, और यहाँ पर 525 सेम स्कोर था उस गर्ल्स का जिसको यहाँ पर वुमन कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हो चुका है। तो जनरल एंड वुमन दोनों कोटा का जो कट ऑफ गया है OBC कैटेगरी का तो लगभग 525 यानी कि 525 आपको देखने को मिल जाएगा नीट स्कोर के कंपैरिजन करें तो। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैटेगरी आता है EWS कैटेगरी। EWS के लिए स्पेशल सीट जो है यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेज होते हैं ना लगभग 22 कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनके अंदर जो EWS का रिजर्वेशन होता है वो फीस के लिए भी होता है और यहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट के लिए भी दिया जाता है। लेकिन जो सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज बोलते हैं तो वहाँ पर EWS कोटा के थ्रू कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। अगर हम EWS कैटेगरी के अंदर से बात करें तो जो बच्चे EWS के अंदर जनरल कोटा के थ्रू कट ऑफ की बात करें तो लगभग 87,672 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर इस कॉलेज के अंदर BAMS कोर्स के लिए। उसके बाद उसका नीट स्कोर की बात करें तो 522 यानी कि 522 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको EWS कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू जो है सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 1 के अंदर इस कॉलेज के अंदर BAMS कोर्स के लिए। अगर वही EWS कोटा के लिए वुमन कैटेगरी का कट ऑफ की बात करें तो लगभग 84,737 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो चुका है। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 525 यानी कि 525 आपको उस बच्चे का नीट स्कोर देखने को मिल जाएगा, जिसको कि यहाँ पर EWS कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट किया गया है राउंड 1 के अंदर BAMS कोर्स के लिए, जो कि आपका AIM सायन मुंबई के अंदर आपको कॉलेज नजर आ जाएगा। उसके बाद जो आपका आखिरी कैटेगरी आता है जो कि आपका ओपन कैटेगरी होता है। ओपन कैटेगरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी के अंदर जनरल कोटा के थ्रू यहाँ पर लगभग 78 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किया गया है राउंड 1 के अंदर BAMS कोर्स के लिए। उसी बच्चे का अगर नीट स्कोर की बात करें तो 527 उसी बच्चे का नीट स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको कि ओपन कैटेगरी के अंदर से जनरल कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट किया हुआ है, इस बात का ध्यान रखिए। वही अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी के अंदर वुमन कोटा का कट ऑफ कितना गया है तो वुमन के लिए लगभग 81,649 जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक था उसको राउंड 1 के अंदर इसी कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट किया गया है। वही अगर उस बच्चे का नीट स्कोर देखा जाए तो 529 जिस बच्चे का नीट स्कोर था उसको यहाँ पर राउंड 1 के अंदर इसी कॉलेज के अंदर जो है सीट अलॉटमेंट किया गया है, इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए जो कि एक पूरा डिटेल में कट ऑफ था वो मैंने आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन करके शेयर किया हुआ है। देखो अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए ना कि राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 अभी जो भी हो जाएगा स्पॉट राउंड BAMS BHMS का फिजियोथेरेपी का MBBS का भी चल रहा है फिलहाल तो BDS का, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए आप कॉल के ऊपर बात करके हमारे साथ पूरा अपना जो डाउट है सॉल्व करना चाहिए तो हमारा एक 300 रुपीज़ चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको पूरा पर्सनली गाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको पूरा काउंसलिंग हमारे थ्रू करना है जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपको सीट अलॉटमेंट तक पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे थ्रू करना है, आपको आपके स्कोर के हिसाब से या फिर आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको कॉलेज का लिस्ट चाहिए, टॉप कॉलेज का चाहिए, लो कॉलेज का चाहिए या फिर फीस के अनुसार चाहिए, तो पूरा अगर डिटेल में आपको काउंसलिंग करनी है उसके अंदर जो पर्सनल काउंसलिंग होता है पेड काउंसलिंग होता है उसके अंदर हम आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं, हर राउंड का चॉइस फिलिंग हम खुद करेंगे, आपको पूरा का पूरा गाइडेंस भी करेंगे, साथ ही साथ आपका हर एक प्रोसेस हम खुद करेंगे, आपको घर से बाहर निकलने भी जरूरत नहीं होगी, आपका जो भी ऑनलाइन प्रोसेस किया जाएगा तो पूरा का पूरा हम खुद करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। तो हमारा 2000 रुपीज़ चार्ज है। अगर आपको पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग लेना है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेड काउंसलिंग करके मैसेज कर दीजिए, हम आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग वहाँ पर शेयर करेंगे।